सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे मन में है वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन अपनी तरफ से तुम कोई वो गलती मत करो। और जो तुम सोच रहे हो ना कि जो जिस तरह से जवाब दे रहा है अब देने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत हो चुका। हाँ, जानता हूँ। कहते ना कि अत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मन बेचैन हो जाता है। उसी तरीके से तुम्हारा भी हो रहा है। लोगों की ताने बातें और अच्छा करते हुए भी लोगों के विचार तुम्हारे प्रति जो हो रहे हैं, ये सोचकर तुम परेशान हो। यहाँ तक कि तुम इतना परेशान हो जाते हो कि तुम्हारा काम में भी मन नहीं लग रहा है कुछ दिनों से। और मेरे पास आकर यही कहते हो ना कि बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ गलत होता है। और जहाँ तक देखा जाए कि अभी जो तुम मांग रहे हो वो भी अभी तुम्हारे पास वो नहीं पहुँच पाया है, अभी वो नहीं मिल पाया है। इस कारण तुम निराश भी हो। और यहाँ तक कि लोग मेरा नाम लेकर के तुम्हारी हंसी भी करते हैं कि तुम पूजा करते हो बाबा की, तुम्हारे पास क्या है। बच्चे, करने दो, ये समाज है, दुनिया है, वो नहीं समझती सच्चाई को। वो बनावटी और झूठ की दुनिया लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम तो सच्चे हो ना, तुम तो सही हो ना। लोगों की बातों पर मत आओ। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरी पूजा कर रहे हो और कुछ नहीं मिल रहा है तो इस बात पर कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो। मैंने सबूरी समझाया है ना कि सबूरी रखो, समय के साथ सब कुछ मिल जाएगा। और तुम उनको जवाब देना चाहते हो, मत दो उनको जवाब, मैं दे दूँगा, वो समय के साथ दूँगा। अभी ज़रूरी नहीं कि उनका जवाब मैं अभी दूँ, समय के साथ उनको जवाब दे दूँगा। और तुम जिस तरह से जो कार्य करना चाहते हो करो, किसी की तरह से नहीं कि कोई क्या कह रहा उसके हिसाब से तुम्हें चलने की ज़रूरत है। तुम्हारा मन क्या करता है, तुम जिस कार्य को करना चाहते हो वो करो। ये मत सोचो कि समाज और दुनिया क्या कहेगी। समाज और दुनिया तुम्हारी ज़िंदगी को तय नहीं कर रही है, तुम अपनी ज़िंदगी को स्वयं तुम तय कर रहे हो और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हारा परिवार तुम्हारा अपना है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है, और तुम्हें किस तरह से जीना है वो करना है। बच्चे हो, परिवार हो या घर हो, तुम्हें अपने तरीके से चलाना है, दुनिया और समाज के डर से नहीं। फिर देखना कैसे क्या और बदलाव आता है। और मैं तो सब सही रास्ता दिखाऊंगा। मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हारा परिवार, तुम और तुमसे जुड़े लोग सब निखरते हुए दिखेंगे। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम्हारे परिवार की जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, तुम्हारे परिवार की मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा घर और तुम्हारा परिवार मुझसे जुड़ा है। और भले ही अभी लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन वो सब दिखेगा जब तुम चमकोगे। और उनको भी समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रहे थे और किसे कह रहे थे। समय के साथ सब परिवर्तन होगा। समय सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा। और बहुत ही जल्दी वो मैं देने वाला हूँ जिसका तुमने बहुत दिनों से इंतज़ार भी कर रहे हो। समय परिवर्तन होते देर नहीं लगती। कब कौन सा मोड़ किसकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर के आ जाए और कौन ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ जाए जो एक सही रास्ता दिखा देगा। और वो होगा, ज़रूर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है। और जो बीमारी है ना वो भी चली जाएंगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तुम जितना सोचते हो ना उतना बड़ा कुछ है नहीं। निराश मत हो, ऊदी है ना तुम्हारे पास, ऊदी का सेवन करो। और चिड़चिड़ाने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से तुम चिड़चिड़ा रहे हो, घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो, बार बार मुझसे बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। तुम मेरे बच्चे हो, कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। तुम्हारे घर में कोई भी संकट आए उससे पहले मैं खड़ा हूँ। और मैंने फूल गिराकर कई बार आशीर्वाद भी दिया। तुम शिरडी आना चाहते हो, शिरडी भी बुला रहा हूँ, जल्दी शिरडी आ जाओगे और सब इंतज़ाम कर दूँगा। और कैसे होगा ये नहीं तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि अभी शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हें शिरडी जाना है, लेकिन मैंने तो बुला लिया ना। तुम शिरडी आ जाओगे, बहुत अच्छे से सब इंतज़ाम हो जाएगा। और हाँ, जो घर और ज़मीन के बारे में सोच रहे हो वो भी कार्य हो जाएगा। जो रुकावटें लगी थी वो सब दूर होने वाली हैं बहुत ही जल्दी। कुछ ही दिनों में सब तुम्हारे काम बनते दिखेंगे। हाँ, पैसों के लेन देन पर सावधानी से काम करना, क्योंकि जल्दबाजी तुम करते हो, जल्दबाजी अच्छी नहीं है। लोगों को समझो, परखो, तब पैसे की लेन देन करो, क्योंकि ये जो जिस तरह से तुम करते हो ना भावुकता में, वो कार्य अच्छे नहीं होते। हाँ करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर।